कोई कहता है कि बेटियां खुशबू होती हैं, घर घर महकती हैं, पर जोधपुर की ये खुशबू अब इस दुनिया में नहीं है। मौत या हत्या, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में अब पूरा परिवार पुलिस थानों के चक्कर लगा रहा है। उनके परिवार का कहना है कि ये मौत नहीं, हत्या है, और अब जोधपुर पुलिस खुद सवालों के घेरे में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारो जोधपुर। मैं हूं आपके साथ आंचल गुप्ता। महारो जोधपुर में आज एक बार बात फिर से खुशबू राजपुरोहित केस की ही करेंगे, क्योंकि इस मामले में अब पुलिस का एक झूठ पकड़ा गया है। पहले आपको इस केस की पूरी कहानी बताते हैं और उसके बाद आखिर इस कहानी में क्या नया मोड़ आया है उस पर बात करेंगे। पाली के धर्मधारी गांव की रहने वाली खुशबू 2022 में ब्याही गई थी जोधपुर के हर्षित राजपुरोहित से। हर्षित जयपुर की एक सोलर कंपनी में काम करता था। शादी के शुरुआती दिन तो सब ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे खुशबू की जिंदगी में दर्द, ताने और जहर की कहानी जुड़ती गई। परिवार का कहना है कि ससुराल वाले खुश नहीं थे, दहेज में कार और रुपये की मांग करते थे। जब वो पूरी नहीं हुई तो खुशबू को ताने दिए गए, कभी कम दहेज के, कभी बांझ होने के, बच्चा नहीं होने पर ताने मिलते थे और खुशबू को हर दिन तोड़ा जा रहा था। 20 जून को तंग आकर खुशबू अपने मायके पाली आ गई। भाई इंद्रजीत सिंह ने साफ कहा कि वो बहुत टूट चुकी थी। 16 अक्टूबर को ससुराल वालों ने कहा, दीपावली है, बेटी को भेज दो, अब सब ठीक रहेगा, और पिता ने बेटी को विदा कर दिया। लेकिन किसे पता था ये खुशबू की आखिरी विदाई होगी। 21 अक्टूबर की सुबह हर्षित का फोन आया, आपकी बहन की तबीयत खराब है, किसी को बताना मत, अकेले आना। जब परिवार जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल पहुंचा तो खुशबू वेंटिलेटर पर थी, बोलने की हालत में नहीं थी, और उसके कुछ ही देर बाद खुशबू ने दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप साफ है कि उसे जहर दिया गया। यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। दूसरी तरफ पुलिस कहती है मामले की जांच चल रही है। खुशबू की मौत के बाद परिवार के लोग जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल की मोर्चे के बाहर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि पति हर्षित, ससुर, सास और जेठानी सभी की गिरफ्तारी हो। 2 दिन तक धरना चला। इसके बाद महामंदिर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा आए। उन्होंने परिवार से कहा कि पति और ससुर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार को भरोसा दिया गया। इसके बाद धरना खत्म हुआ और बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैं रेडी देवेंद्र सिंह पधारे थे, उस समय समाज की मांग थी कि भाई जो मुखिया है परिवार के, चंद्रसिंह जी, उनको अरेस्ट किया जाए। चंद्रसिंह जी को अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले पति हिमांशु अजीत सिंह को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है, और इसके अलावा जो भी आगे भी और आरोपी जो इसमें बनेंगे, जो गुनहगार होंगे। लेकिन अब कहानी पलट गई है। 7 दिन बाद जब परिवार पुलिस के पास पहुंचा तो पता चला कि सिर्फ पति को ही गिरफ्तार किया गया है। ससुर और बाकी आरोपी अभी भी आजाद घूम रहे हैं। खुशबू के चाचा नरपत सिंह राजपुरोहित का कहना है कि पुलिस ने झूठ बोलकर हमसे धरना खत्म करवाया। बोला था कि ससुर को भी पकड़ा है, लेकिन अब कह रहे हैं कि सिर्फ पति ही गिरफ्तार है। सब मामला ये है कि खुशबू को जब हम धरना पोस्टमार्टम नहीं कराने के लिए धरना दे रहे थे, सभी आरोपियों को गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी हम नहीं करेंगे। हमारी ये डिमांड है, बहुत ही सीमित थी सर। आज दिन तक के धरने में मेरे हिसाब से किसी की होगी नहीं कि सिर्फ आरोपियों को, उसके घर में उसकी जेठानी भी है, हमने उसका भी नाम नहीं लिखा है, क्योंकि हमें उस पर कोई संदेह नहीं था पहले से भी। तो हमने उसका नाम भी हमने अंकित नहीं करवाया कि भाई उसका, अपने झूठों को फंसाना नहीं है। जो दोषी नहीं है उसको उनको नहीं फंसाना है। जो दोषी थे, जो हमारे को अभी तक मालूम थे, सब परफेक्ट थे, उसी का नाम लिखा है। और हमने धरने पे सिर्फ एक ही डिमांड रखी थी कि सिर्फ दोषियों को आप गिरफ्तार किया जाए। तो धरना चलने के बाद में पुलिस में और हमारे बीच जो जोगाराम जी पटेल साहब, मंत्री साहब, और हमारे पूर्व MLA साहब ज्ञान जी, दुर्ग सिंह जी, हमारे मतलब समाज के भी लोग काफ़ी, हनुमान सिंह जी, और ये महावीर सिंह जी, थान सिंह जी, ये मतलब काफ़ी लोग के सामने पुलिस द्वारा, वो वीडियो वायरल है, उन्होंने आके बोला कि 2 को हमने गिरफ्तार कर लिया है। वो 2 कौन थे? 2, एक ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और एक पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो सामाजिक स्तर पे बोला कि भाई बाकी को और 1-2 दिन में आपको गिरफ्तार कर देंगे, और आप हमारे सहयोग करो पुलिस का, और अभी आप ये धरना यहाँ समाप्त करो। 2 को कर दिया है, 3 को अति शीघ्र करेंगे।
तो हमने वो धरना समाप्त कर दिया और हमारे क्रिया जो पोस्टमार्टम करवा दिया और हमारे क्रियाकलाप में लगे। और हमारे उस अभी मैंने कल पता किया, मैं कल ही आया, पता किया तो वो तो एक को ही गिरफ्तार किया है। तो जिस मुकदमे की शुरुआत ही अगर झूठे तरीके से हो रही है तो सर उम्मीद हमारे से अंदर टूटने लग गई है। बस प्रॉब्लम ये है। इस पूरे मामले में जांच अधिकारी आईपीएस प्रतीक सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मामले में फिलहाल एक ही आरोपी पति हर्षित सिंह को गिरफ्तार किया गया है, आगे की जांच जारी है। 22 तारीख को खुशबू राजपुरोहित जो है उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया इस संदेह में कि जहर या फिर गोलियों की वजह से उसकी स्थिति जो है वो खराब थी। इलाज के दौरान 2 दिन बाद 24 तारीख को खुशबू राजपुरोहित की मृत्यु हो गई। उसके चक्कर में महिला थाना में एक मुकदमा दर्ज था जिसमें 304B जो है वो ऐड होके हमने फिर इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोसीड करी। तो इसमें हमारी जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें उसके हस्बैंड का थोड़ा संदिग्ध रोल है। इसके आधार पे हमने हस्बैंड को गिरफ्तार किया था 24 तारीख की रात में। अभी करंट स्टेटस ये है कि अनुसंधान चल रहा है। हम टेक्निकल एविडेंस के आधार पे इनकी कॉल डिटेल्स और जो मेडिकल रिपोर्ट जो है उसके आधार पे हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। हमारे पास जो भी सबूत आएंगे उसके आधार पे हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब खुशबू का परिवार 2 नवंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने जा रहा है। उनका कहना है कि अगर वहां भी सुनवाई नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन धरना फिर से शुरू होगा। जोधपुर में खुशबू राजपुरोहित के परिवारजनों ने आरोप लगाया कि खुशबू को जहर देकर मारा गया, जिसके बाद जोधपुर के मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। और 2 दिन परिवारजन व समाज के लोगों ने वहां धरना दिया। धरना देने के बाद वहां पर सबसे पहले पुलिस ने है जो उनके पति हर्षित सिंह को गिरफ्तार किया, लेकिन परिवारजनों की मांग थी कि हर्षित सिंह और उसके ससुर सास और जो तमाम आरोपी है उन सबको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन 2 दिन के धरने के बाद जब महामंदिर थानाधिकारी ने धरना स्थल पर आकर ये कहा कि हमने पति और ससुर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद जो कैबिनेट मंत्री है जोगाराम पटेल ने भी उन परिवारजनों को आश्वासन दिया कि हम ये दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं और अग्रिम अनुसंधान जल्द ही जो इस मामले में दोषी होंगे घटनाक्रम में उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप धरना समाप्त कर दीजिए। उसके बाद परिवारजनों ने धरना समाप्त कर दिया, लेकिन उस घटना के 7 दिन बीत चुके हैं, अभी तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला है। क्योंकि जिस तरीके से जोधपुर पुलिस ने ये कहा था कि हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन राजस्थान तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए जो जांच अधिकारी है आईपीएस प्रतीक सिंह ने कहा कि हमने एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है, बाकी अनुसंधान जारी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर परिवारजनों ने पुलिस के चक्कर काट रहे हैं कि हमें न्याय दिया जाए। जब हमें ससुर गिरफ्तारी करने का आश्वासन देकर धरना समाप्त किया गया था तो अब तक ससुर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। हालांकि जो परिवारजनों ने ये भी कहा है कि 2 नवंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी ये प्रतिनिधि मंडल मिलेगा और उसके बाद अगर सुनवाई नहीं होती है तो बड़े आंदोलन के रूप में जोधपुर में आंदोलन किया जाएगा। खुशबू अब नहीं है, लेकिन उसकी कहानी अब सवाल बन चुकी है। क्या एक बेटी की मौत के बाद भी कानून का रवैया ऐसा ही रहेगा? क्या इंसाफ सिर्फ कागजों में मिलेगा या सच्चाई भी बोलेगी? खुशबू की मौत ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या राजस्थान में दहेज और महिला उत्पीड़न के मामले सिर्फ जांच बनकर रह जाएंगे? क्या एक बेटी की मौत के बाद भी पुलिस का रवैया इतना ठंडा पड़ा रहेगा? कहते हैं सच्चाई देर से ही सही लेकिन सामने जरूर आती है। अब देखना होगा कि खुशबू को इंसाफ मिलेगा या फिर उसकी कहानी बस एक केस नंबर बनकर रह जाएगी। आपका इस मामले में क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। मारो जोधपुर में फिलहाल इतना ही। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। नमस्कार।